गुड मॉर्निंग बच्चों। ओम शिव हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गणित पढ़ने जा रहे हैं। गणित का पहला अध्याय था कक्षा 7 का पूर्णांक। उसके अंदर मैंने 5 प्रश्न आपको बता दिए थे। आज छठा प्रश्न है, उसकी तरफ अपन बढ़ रहे हैं। तो बच्चों कॉन्सेंट्रेशन के साथ ध्यान देना। रीता रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रीता है, वो बिंदु ए से बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है, और उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक में निरूपित किया जाए, यदि पूर्व दिशा में तय की गई दूरी को धनात्मक रूप में निरूपित किया जाए या अंकित किया जाए, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक में निरूपित करोगे? तो देखो बच्चों, सबसे पहले अपन देख लेते हैं पश्चिम की ओर तय की गई दूरी, है ना। सबसे पहले पश्चिम और पूर्व दो दिशाएं बना ली अपन ने। सबसे पहले तो अपन ने ये संख्या रेखा एक लाइन खींच ली, ठीक है। ये खींचने के बाद में सबसे पहले देखो, ये पश्चिम दिशा और ये पूर्व दिशा। अब इसके अंदर उसने जो रीता थी, तो जैसा हमें ज्ञात है कि रीता ए से 20 किलोमीटर है, ए से 20 किलोमीटर बी की ओर पूर्व की ओर बी तक पहुंचती है। ए से 20 किलोमीटर जाती है, ए से 20 किलोमीटर जाती है। तो ए से 20 किलोमीटर जाने का मतलब ये रहा, यहाँ से 20 किलोमीटर जाती है। और ये अपना ए है, ए से 20 किलोमीटर, तो ए से 20 किलोमीटर ये इधर से ली गई पूर्व दिशा में। ए से जैसा हमें ज्ञात है कि ए से 20 किलोमीटर पूर्व की ओर बी तक पहुंचती है, तो बी तक पहुंच गई, तो यहाँ तक आ गई बच्चों, बी तक आ गई, ये बी तक आ गई। तथा 20 से 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर, और फिर 20 से 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है। मतलब 20 से 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है, पश्चिम की ओर जाती है, उसी सड़क के अनुदिश जाती है। तो अतः उसकी अंतिम स्थिति ए से बराबर 20 माइनस 30 बराबर 10 किलोमीटर होगी। कहने का मतलब ये है, पूरी प्रश्न के अंदर ये दिया गया है कि 20 किलोमीटर गई, 30 किलोमीटर आई, तो 20 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 10 किलोमीटर। सीधा शॉर्टकट है। इस टाइप से तुम इसको कर सकते हो। अगला, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग मायावी वर्ग है? ये दो मायावी वर्ग है, ये दोनों मायावी वर्ग है। इनको जादू भी बोल सकते हैं अपन, तो थोड़ा ध्यान से देखना। देखो 5 दिया है यहाँ पर, 5, यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ पर माइनस के 4। तो ये माइनस के 4, माइनस के 4 और माइनस का 1, तो ये 5 हो गए। माइनस माइनस प्लस, तो 5 में से 5 घटाए तो क्या आया? 0 आया यहाँ पर, है ना। अब आगे ऐसा ही इधर है, माइनस के 5 और माइनस के 7, माइनस के 2 और 7। अब इस 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0। ये 7 है, इस 7 के अंदर से अपन क्या करेंगे? 2 घटा देंगे तो 5 आया, तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0। फिर तीसरा है 0 3 माइनस 3, तो 0 प्लस 3 कोष्टक माइनस 3, तो 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। 3 में से 3 घटाने पर, कहने का मतलब इन सब का उत्तर क्या आ रहा है? इन सब का उत्तर 0 ही आ रहा है। अब देखो दूसरा स्तंभ है इसका, द्वितीय स्तंभ। दूसरा स्तंभ ये है प्रथम द्वितीय तृतीय। प्रथम स्तंभ के अंदर देखो 5 और 5, 5 और 5। तो देखो बच्चों, ये 5 है, ये 5 है और ये 5 है। 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस का 1 और माइनस के 2, तो 3 हो गए। 3 में से 3 करेंगे तो 0 आ जाएगा। और ये 4 है, ये 4 है, ये माइनस के 4, 7 और 3। अब बच्चों ये माइनस के 4 का 4 है, इस माइनस के 4 से यदि अपन 7 और माइनस